बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की। सीएम ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की है। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर समीक्षा की गई। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की है और कई खास दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जारी किए गए हैं। तो तस्वीरें भी बैठक के दौरान किस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बैठक की है और ये बैठक ऊर्जा विभाग की समीक्षा को लेकर की गई है, जहां पर ऊर्जा विभाग से जुड़े कई कामकाज की जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से ली गई। साथ ही साथ इस दौरान ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। हीरालाल नागर ने भी अधिकारियों से जानकारी ली है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर, उसके इम्प्रूवमेंट को लेकर कई खास दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से कई बड़े फैसले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, जहां पर वो मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और राजस्थान के विकास को लेकर खास चर्चा लगातार की जा रही है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर हैं और यहां पर तमाम अधिकारी भी जो ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भी बैठक में मौजूद रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक लिया और साथ ही साथ कुछ दिक्कतें अगर उनके सामने हैं तो उन्हें भी समझने की कोशिश की गई और इसके साथ ही कई खास दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जारी किए गए। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारियां दी। तो मुख्यमंत्री ने ये बैठक की है, जहां पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इस दौरान मंत्री के साथ ही कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं भजनलाल सरकार में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के दौरान उनसे हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। मिलने के बाद आज कार्यालय आकर कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी पहली प्राथमिकता मेरे पास जो विभाग हैं, कल अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा, उनसे दिसंबर तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट लूंगा, कहाँ क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट लूंगा, उनके क्या परियोजनाएं कब से बंद हैं, चालू हैं, क्या उसमें कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ तो क्या करना। कल सारी जानकारी लेने के बाद मेरे विभागों में मैं मेरी पूरी क्षमता से ये प्रयास करूंगा कि राजस्थान के आम जन को मेरे विभाग से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके लिए चाहे मुझे नियमों में सरलीकरण के लिए प्रयास करना पड़े और नियमों में बदलाव करना पड़े, या जो कुछ भी है कल के मीटिंग के बाद 1-2 दिन बाद और मैं मीटिंग लूंगा और उसके बाद मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने में तो राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज अपना पदभार संभाला। मंत्रालय भवन में विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंत्री नागर ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कई विधायक उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान मौजूद रहे। ज्वाइन कर चुके हैं। राजस्थान में ऊर्जा को लेकर के कई बड़े सवाल लोगों के जहन में हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसानों को लेकर के बिजली के उत्पादन की क्या तैयारी है, राजस्थान में चीजत को लेकर के और कोयला उत्पादन को लेकर के, खासतौर पर जो कोयले की आपूर्ति है उसको लेकर के कई बड़े सवाल हैं। यहाँ पर आज ज्वाइनिंग के बाद में कई चीजों को लेकर के स्पष्ट संदेश दिया है हीरालाल नागर ने। आपसे अगर बातचीत करें, किस तरह से तैयारियां हैं? बहुत एक तरह से क्लियर विजन नजर आया आज ज्वाइनिंग के वक्त आपका कि अपने विभाग को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर। पहले से आप जानते हैं कि ऊर्जा कितनी बड़ी चुनौती है राजस्थान की। देखिए, हमारा ऊर्जा के बिना अपना जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में जीना संभव नहीं है और ये एक हमारी
सबसे जरूरी आवश्यकता बन गया है। तो इसके लिए निश्चित रूप से ऊर्जा का स्रोत ठीक हो, हमें निरंतर अच्छी बिजली मिले, क्वालिटी की मिले और आम जन को सस्ती, उपभोक्ता को सस्ती बिजली हम उपलब्ध कराएं, इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूं इसको हम चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसको ठीक करके विभाग में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वोपरि करने में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार भी आपकी सरकार को बड़े घाटे में ये विभाग संभलाया गया था, जब भी उस घाटे से निकाला था। इस बार भी यही स्थिति है, कहाँ कमियां रही? देखिए, जब कहावत है हमारे यहाँ पे कि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो क्या हो सकता है, इस विभाग के साथ यही हुआ है। जो भी यहाँ रहे हों उन्होंने अनियमितताएं भरपूर की है और कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम किया नहीं है। हम उस चीजों को भी परीक्षण करके, जांच करके ठीक करेंगे और आने वाली चुनौती को हम चाहे उत्पादन के माध्यम से हो, सोलर के माध्यम से हो, हम या फिर थर्मल के माध्यम से हो, हम अच्छी बिजली उत्पादन करके लक्ष्य को पूरा करेंगे। राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने में कोई कसर नहीं। तो वहीं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने भी मंत्रालय भवन में विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंत्री पद संभाला। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। न्यूज 18 से खास बातचीत में मंत्री जोराराम ने कहा कि सभी विभागों का आंकलन कर कमियों को जल्द से जल्द दूर करेंगे और विकास के काम में तेजी लाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। जी बिल्कुल, तो आप मंत्री जोराराम कुमावत आज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग इनको मिले हैं, सचिवालय के मंत्रालय भवन में पहुंचे हैं। सर, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं, नई सरकार है, नया जोश है। किस तरह से, किस ऊर्जा के साथ कर रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किन चुनौतियों को पहले लेंगे? जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दिए हैं, निश्चित रूप से उन विभागों की अभी आज पदभार ग्रहण करने के बाद में समीक्षा करेंगे और उस संबंध में हम योजना बनाएंगे। 100 दिन की योजना बनाएंगे, फिर भविष्य की साल भर की योजना बनाएंगे और पूरा उसमें एक बार देख करके कि भाई किसमें क्या क्या योजना चल रही है, वर्तमान में क्या योजना चल रही है और उसमें अपन क्या परिवर्तन कर सकते हैं और क्या नवाचार कर सकते हैं। इस संबंध में हम बैठ करके इसके प्लान करेंगे और आने वाले समय में आपको भी इनकी जानकारी देंगे। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं एक तरह से देखा जाए। पशुपालन, डेयरी, गोपालन, ये देवस्थान सारे धर्म से भी जुड़े हुए हैं और सेवा के विभाग हैं। और निश्चित रूप से मैं तो मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया और निश्चित रूप से इन विभागों में सेवा के भाव से अपन क्या कर सकते हैं, इस संबंध में आगे प्लान बना करके करेंगे। बड़ा फैसला पहला क्या होगा आपका जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं? ज्वाइन करने के बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी रिव्यू के दौरान कोई विशेष तैयारी पशुपालन के लिए या गोपालन के लिए प्रदेश में? जो भी प्लान होगा वो ज्वाइन करने के बाद में आपके साथ में बैठ करके बता दिया जाएगा। और खबर